गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार राठौर आज आपको रसायन विज्ञान का अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। एक ही द्रव विभिन्न दशाओं में विभिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। उदाहरण के लिए कमरे के ताप पर जल मुख्यतः द्रव अवस्था में होता है। कमरे के ताप पर जल वाष्प रूप में गैस अवस्था में भी होता है। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर रखते हैं तो ये बर्फ़ के रूप में ठोस अवस्था में होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर यह वाष्प यानी कि भाप के रूप में गैस अवस्था में होता है। इसी प्रकार द्रव के कुछ क्वालिटीज़ दे रखी हैं। नंबर 1, द्रव तथा गैस में बहने का गुण होता है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कणों के बीच रिक्त स्थान का बढ़ता हुआ क्रम ठोस, द्रव, गैस होता है। कणों के बीच आकर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम गैस, द्रव, ठोस होता है। कणों की गति की दर का बढ़ता हुआ क्रम ठोस, द्रव, गैस होता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस का मिश्रण संभव है। वातावरण की गैसें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती हैं। जल में घुली ऑक्सीजन के कारण जलीय जंतु श्वास लेकर जीवित रहते हैं। जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक होती है। ये जो डायग्राम है ये ठोस, द्रव और गैस अवस्था का डायग्राम है कि किस तरह ठोस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द्रव एक ही लाइन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जुड़े होते हैं और गैस के कण बिल्कुल अलग होते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस की अवस्था में कणों की व्यवस्था है। नेक्स्ट टॉपिक, गैसों की संपीड़ितता यानी दबाने की क्षमता ठोसों और द्रव्यों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसी कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके भरा जा सकता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG तथा अस्पतालों में प्रयोग होने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर तथा वाहनों में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG इसके उदाहरण हैं। तो प्रयोग वाली LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। वाहनों में प्रयुक्त CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगला टॉपिक है गलन, मेल्टिंग। किसी ठोस को गर्म करने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है जिससे उसका ताप बढ़ता है। ठोस का ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि ठोस द्रव में बदलने लगता है। इस स्थिति में ऊष्मा देते रहने पर ताप में तब तक वृद्धि नहीं होती जब तक कि संपूर्ण ठोस द्रव में न बदल जाए। इस क्रिया को गलन, द्रवण या पिघलना कहते हैं। इस निश्चित ताप को गलनांक कहते हैं। कह सकते हैं कि किसी भी ठोस को गर्म करने पर, एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर जो पदार्थ की स्थिति हमें प्राप्त होती है उसको हम गलन, द्रवण या पिघलना कहते हैं और निश्चित ताप पर गलने को हम गलनांक कहते हैं। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को ठोस अवशोषित कर लेता है तभी वह द्रव में परिवर्तित होता है। यह माना जाता है कि ऊष्मीय ऊर्जा छुपी, गुप्त या प्रक्षुप्त रहती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की प्रचुरता या गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हिमीकरण, फ्रीजिंग। जब किसी द्रव को ठंडा करते रहते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जो वह जमने लगता है, अर्थात ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इस क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी को ठंडा करते रहने पर वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। द्रव की ठोस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। यह क्रिया गलन क्रिया के विपरीत होती है। जिस ताप पर द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हिमांक कहते हैं। हिमांक सामान्यतः गलनांक के बराबर होता है। गलनांक किसी द्रव का लाक्षणिक गुण होता है जबकि हिमांक उसका
लाक्षणिक गुण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि अनेक द्रव ऐसे हैं जिन्हें ठंडा करते रहने पर भी वे अपने हिमांक पर ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं, अति शीतल हो जाते हैं तथा कुछ समय बाद अर्थात हिमांक में कम ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं। इन द्रवों का हिमांक उनकी ठोस अवस्था में के गलनांक के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्वथनांक बॉइलिंग। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इस कारण उसके कणों के बीच दूरी लगातार बढ़ती जाती है तथा उनके बीच का आकर्षण बल क्रमशः घटता जाता है। किसी द्रव का ताप निरंतर बढ़ाने से एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसके कण एक दूसरे के आकर्षण से स्वतंत्र होने लगते हैं तथा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इस स्थिति में पूरे द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं तथा द्रव के कण गैसीय अवस्था में बदलकर वायुमंडल में विलीन होने लगते हैं। यह अवस्था क्वथन तथा जिस ताप पर क्रिया होती है वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। इस समय द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है और सारे द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं। आप बच्चों से अनुरोध है कि आप सभी ये केमिस्ट्री का काम अपनी विज्ञान केमिस्ट्री की नोटबुक में नोट कर लें और समस्या हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।